दुर्गा पूजा में कौन सी सिद्धि चाहते हैं लोग? कम से कम 5 सिद्धि की आज मैं ऐसी बात करूंगा जो अधिकांश लोग, खास करके मैं, दुर्गा माँ से ये 5 सिद्धियां हम सब चाहते हैं। सबसे पहला, धन। धन हम सभी चाहते हैं। दूसरा, स्वास्थ्य। तीसरा, यश। और चौथा, ज्ञान। और पांचवा, प्रेम। दुर्गा माँ की जो पूजा हम सब करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में कुछ कामना होती है। आध्यात्मिक अर्थ तो उसका कुछ और है। आध्यात्मिक अर्थ तो कम से कम ये है कि दुर्गा पूजा में हम सभी नारी का सम्मान करना सीखते हैं। दुर्गा पूजा का संदेश क्या है? नारी का सम्मान। आप इसमें देखते हैं ना, नवमी के दिन छोटी बच्चियों को कन्या पूजन किया जाता है, कन्याओं को भोजन कराया जाता है, उन्हें उपहार भी देते हैं, पैसा देते हैं, पूरी खीर खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं? क्योंकि कुमारी कन्याओं को सम्मान देकर हम सब ये उदाहरण दुनिया के सामने रखते हैं कि हमें कन्याओं का, स्त्री का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि ये 2025 में सबसे ज़्यादा ज्वलंत विषय कोई है तो यही है कि आज हमारे देश में भी अब नारियों का वो सम्मान नहीं रह गया है। सभी नारियों का सम्मान होना चाहिए लेकिन नहीं हो पा रहा है। और कम से कम आधी आबादी, जरूर आधे लोग हैं जो अपनी पत्नी का, अपनी बहन का, अपनी बेटी का, अपनी माता का सम्मान तो करते ही हैं, सभी क्या, बाहर की सभी स्त्रियों का भी सम्मान करते हैं। कितने लोग हैं इस संख्या में? बहुत कम। अधिकांश लोग का नजरिया ये है, ये मेरी माँ है तो ये बहुत प्यारी है, और दूसरे की माँ से उनको क्या कम। अपनी पत्नी है तो बहुत अच्छी है, दूसरे की पत्नी के लिए वही सम्मान मन में नहीं हो सकता। अपनी बहन बहन है, दूसरे की बहन, उसका गलत अर्थ भी लोग ले सकते हैं। अपनी बेटी मेरी बेटी, और दूसरे की बेटी। ये जो हम सब के मन में धारणा बैठ जाती है कि हम सब अपने घर के स्त्रियों का तो सम्मान करना चाहते हैं, करते हैं, लेकिन बाहर वाले का नहीं करना चाहते हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि अपने घर का भी नहीं करते हैं। अगर पूरा सच कहा जाए तो ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मैंने देखा है कि वो अपनी माता का भी सम्मान नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो अपनी माता का भी सम्मान नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो अपनी बहन का भी सम्मान नहीं करते हैं, अपनी बेटी का सम्मान नहीं करते हैं, अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते। लेकिन दुर्गा पूजा में जो हमारा जो उद्देश्य है, हम सब जब साधना करते हैं, निर्मल मन हमारा होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ जब हम करते हैं, रोज़ सुबह करते हैं, आज भी किए थे। दुर्गा सप्तशती के पाठ करने जब मैंने शुरू किया था 1998 में, उसके बाद से मैंने देखा मेरे जीवन में महिलाओं का प्रभाव बढ़ता चला गया। वही माँ जो उससे पहले भी मेरे पास थी, अब और ज़्यादा देवी और सहायक हो गई। जिस घर में मैं बैठा हूँ ये मेरी माँ का देन है। ऑफकोर्स मेरे पिताजी का भी देन है, लेकिन मेरी माँ का ज़्यादा देन है। इस चेहरे पर जो चमक है, जो खुशी है, वो मेरी धर्मपत्नी का देन है। ये जो शरीर का बिल्डअप है, वो मेरे बेटी का दिया हुआ भोजन है, क्योंकि मेरी बेटी मेरा कुक है, मेरा भोजन वही बनाती है। मेरा जो सुरक्षा है वो मेरे माँ का है, मेरी बेटी का है, मेरी पत्नी का है, मेरे बहनों का है। मेरे जीवन में स्त्री जाति का बहुत बहुत उपकार है। सिर्फ मेरी अपनी माँ नहीं, बल्कि बहुत सारी माताएं हैं जिन्होंने मुझे पालने पोसने में बड़ी मदद की है। मैं तो ये भी कहता हूँ, गांव में नदी किनारे एक माता जी रहती थी, मेरी माँ की सहेली थी। बचपन में उन्होंने मुझे लगभग रोजाना दही दिया है, शायद 2-3 साल तक। उनके पास गाय भैंस बहुत था, तो वो कहती थी कि रोज़ सुबह तुम आ जाओ। तो रोज़ सुबह हम वहाँ जाते थे। मेरे घर में भी गाय भैंस थी, तो उनके तरफ से मिलता था। तो मुझे याद है कि मुझे पालने पोसने में सिर्फ एक माता का हाथ नहीं है। मेरे गांव में जितनी सारी माताएं हैं, भाभी भी है, उन सबके बहुत बड़ा योगदान है मेरे ऊपर। कम से कम मैं अपने बल पे जानता हूँ कि मेरे गांव में बहुत सारी भाभी है, बहुत सारी माता है जिन्होंने मुझे खिलाया पिलाया, मेरे पालने पोसने में मेरी बहुत बहुत सहायता की। ऐसा नहीं था कोई अभाव था, बल्कि ऐसा उनका स्वभाव था। बस सुबह सुबह जिसके पास दूध है वो दूध दे रही है, दही दे रही है, मट्ठा बोलते हैं वो मिलता था, सत्तू है, चबेना। हमारे गांव में जहाँ पर ना वो चबेना भूनते हैं, वहाँ कोई भी माता जी बैठा रहे, बस वहाँ से पार करना है, वो बुला करके वो लोग गमछा भर देते थे कि लो भाई मकई का चबेना खाओ। उन सब माताओं के लिए मेरे मन में बहुत बहुत आभार है। हम अपने जीवन में माँ बहन, सिर्फ अपनी ही माता बहन नहीं,
न जाने कितने अनगिनत माताओं का उपकार है मेरे ऊपर में। इसलिए मेरे लिए नवरात्रि स्त्री के सम्मान के लिए एक संकल्प है कि जहाँ तक हो सका जो सम्मान मैं अपनी बेटी को देता हूँ वही सम्मान मैं सबकी बेटी को दे सकूँ तो बहुत है, इतना ही काफ़ी है। क्योंकि हर लड़की किसी न किसी की बेटी है। जो सम्मान मैंने अपनी माता जी को दिया है वही सम्मान मैं सभी माताओं को दे सकूँ, मेरे लिए बहुत है। तो पहली बात हमने कहा कि हम सब दुर्गा माँ से मांगते हैं धन, और ये संभव है अगर दुर्गा सप्तशती के किसी मंत्र का बार बार रिपीट किया जाए तो हमारे अंदर कुछ ऐसे वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। हमारी सोच बनती है कि अब तो दुर्गा माँ भी मेरे साथ है, अब हम धन जरूर कमाएंगे। दुर्गा सप्तशती के पाठ करके जब मैं उठता हूँ पता नहीं क्यों ऐसा सिचुएशन बनता है कि धन आना शुरू होता है। सच है। जैसे कि मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ खत्म किया, मैंने जो कुछ भी किया, कहते ना मिट्टी छुओ तो सोना बन जाए, ये भी होता है। इसका उल्टा हो चुका है मेरे साथ कि सोना भी छुओ तो मिट्टी बन जाता था, और अब जब मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हूँ तो मिट्टी भी छूता हूँ तो सोना बन रहा। पता नहीं कैसे कैसे मैं निर्णय कर लेता हूँ जिससे धन आगमन होना शुरू हो जाता है। और मेरे आसपास सहयोग करने वाले बहुत हैं। आज मेरे पिताजी भी हैं, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, और संयोग की बात है कि सभी के सभी मेरे सहयोग में खड़े हैं। और मैं भी पहली बात दुर्गा माता की उपासना से धन प्राप्ति हो सकती है। और धन का उपयोग क्या, भी 10 मिनट पहले मैं लोको बिहार में घूम रहा था, सामने थोड़े से मैंने पैसे दान किए, फिर एक दोस्त ने हमको बुलाया और कहा कि भाई इतने पैसे दे दो, कुछ खाएंगे, उसको मैंने दान किया। यानी सुबह से लेकर रात तक मैं कुछ पैसे हमेशा, एक और मोहन बिहार में भी कोई माता जी मांग रही थी। मेरा काम ही है सुबह से शाम तक पॉकेट में थोड़े से रुपए मैं रखता हूँ, कब कहाँ मुझे देने पड़ जाए, क्योंकि मुझे याद है मांगने वाला आज देने वाला बन गया है दुर्गा माँ की कृपा से। लेकिन दुर्गा माँ से प्रार्थना कि मांगने वाला ना बचे और देने वाला भी नहीं बचे, न कोई मांगने वाला हो न कोई देने वाला हो, सभी आत्मनिर्भर हो। दुर्गा माँ से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि एक समय था कि मैंने भी मांगा, आज समय है कि लोग मुझसे मांगते हैं। और मेरी प्रार्थना है दुर्गा माँ से, न मांगने वाला बचे न देने वाला बचे, सभी लोग समृद्ध हों। दूसरी चीज़ स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भी दुर्गा माँ से मांगना चाहिए। मैं सुबह के प्रार्थना में तो कहता हूँ ये जिस आदमी का शरीर स्वस्थ नहीं है वो सुखी नहीं हो सकता। और शरीर स्वस्थ कैसे, उसके 1000 उपाय हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। शरीर स्वस्थ करना है, सबसे साधारण उपाय है भोजन पर नियंत्रण, मध्य में रहें, न कम भोजन करना चाहिए न औसत से अधिक भोजन करना चाहिए। अगर मध्य मात्रा में भोजन करें तो हम ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। और व्यायाम जरूर करना चाहिए, योग जरूर करना चाहिए। बाकी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा माँ की साधना करें, माँ आपको खुद कोई ना कोई आदेश देगी। स्वास्थ्य भी जीवन में आ सकता है, दुर्गा माँ का आशीर्वाद चाहिए। तीसरी बात, लोग चाहते हैं यश। जैसे हम बचपन से इच्छा थी कि 4 लोग मुझे जाने, आज 4 लोग मुझे जानते भी हैं। मैंने हमेशा कहा कि मेरे वीडियो को 11,000 से अधिक लोग देखें, या फिर 8 लाख 10 लाख लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, तो मुझे लगता है लाखों लोग इस चेहरे को पहचानते हैं, ये भी एक यश है। अच्छे कर्म करने से यश होता है और बुरे कर्म करने से अपयश होता है। तो लोग यश चाहते हैं। अभी मैं मोहन बिहार निकलता हूँ, लोको बिहार सैकड़ों लोग हैं जो मुझे पहचानते हैं, क्योंकि जानते हैं फेसबुक पर ये वीडियो डालते रहता है या यूट्यूब पर मेरा वीडियो आता है। तो मोहन बिहार हो, लोको बिहार हो, ट्रैफिक कॉलोनी हो, सैकड़ों लोग हैं जो मुझे चेहरे से पहचानते हैं, ये एक यश है। लेकिन वास्तविक यश आता है अच्छे कर्म करने से। और अच्छे कर्म मतलब देश के लिए अच्छे कर्म करना, देशभक्ति, समाज की सेवा, देश की सेवा, परिवार की सेवा, यही है अच्छे कर्म, और इससे मिलता है हमें यश। चौथी चीज लोग मांगते हैं ज्ञान। अगर ज्ञान न हो तो हम जीवन में इतनी गलतियां कर लेंगे कि हमारा अपना जीवन नर्क बन जाएगा। अगर हमें ज्ञान न हो तो हम अपने जीवन को ही नर्क बना लेंगे। मैंने बना लिया था। मैंने बचपन से तो नहीं, पर 12-13 साल की उम्र से लेकर के अब तक अपनी ही गलती से अपने जीवन को नर्क बना लिया। फिर जब दुर्गा माँ के आशीर्वाद से जब ज्ञान आना शुरू हुआ, उसी नर्क को स्वर्ग बनने में देर तो हो रही है लेकिन बन गया। हम अज्ञान से अपने जीवन को नर्क बना लेते हैं और ज्ञान से अपने उसी नर्क भरे जीवन को स्वर्ग में परिवर्तित कर सकते हैं। तो दुर्गा माँ से हमें ज्ञान भी मांगना चाहिए। और पांचवी बात, पहली बात धन, स्वास्थ्य, यश और ज्ञान। और पांचवी बात, उसके बिना जीवन एकदम बेकार है, प्रेम। जिसके जीवन में प्रेम नहीं है वो खाली खाली रहेगा, चाहे वो हेल्दी भी हो, कोई प्रेम नहीं है। पैसे भी खूब हो, प्रेम नहीं हो,
नाम भी खूब हो दुनिया में, उसके जीवन में प्रेम न हो, और ज्ञानी भी खूब हो मगर प्रेम न हो। आत्मज्ञानी की बात नहीं कर रहा, वो अलग होता है। ज्ञानी अलग होता है, आत्मज्ञानी अलग होता है। ज्ञानी आत्मज्ञानी से थोड़ा एक लेवल नीचे है। और जिसके जीवन में प्रेम न हो उसका जीवन तो बेकार बेकार सा लगता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आज मेरे जीवन में मेरी धर्मपत्नी नहीं है। जिसके जीवन में माता पिता का प्रेम नहीं मिलता हो, क्या कहिएगा उसको। जिसे भाई बहन का प्रेम नहीं मिलता हो, क्या कहिएगा उसे। जिसे अपने बेटा बेटी का प्रेम न मिले, समाज में कोई उसकी ओर देखता ना हो, कोई उससे बात नहीं करता हो, वैसा व्यक्ति के जीवन में कोई जीवन है। तो हम तो दुर्गा माँ से ये 5 वरदान चाहेंगे। माँ हमें धन दे, स्वास्थ्य दे, यश दे, ज्ञान दे और प्रेम दे। हालांकि प्रेम मांगने की चीज़ नहीं है, बांटने की चीज़ है। उसने हमें सिखाया है तुम बस प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, लव ऑल, सब किसी से प्रेम करो। तो दुर्गा माँ से हमें ये 5 सिद्धियाँ मांगनी चाहिए। जय माँ दुर्गा।